राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। आज राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने कोरोना पर एक विशेष साक्षात्कार दिया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, जिन्होंने 2 कोरोनाओं को बखूबी अपनी योग्यता के मुताबिक पराजित किया है और अब तीसरा कोरोना का नया स्वरूप आया है, लेकिन हल्के हल्के पैर पसार रहा है, लेकिन उस पर भी वह कंट्रोल कर रहा है। सर, तीसरी वेव लहर जो कोरोना की आ रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, तीसरी लहर जो है वो ऑलरेडी दस्तक तो दे ही चुकी है और उसके लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग तैयार हैं और ये किस तरह का स्वरूप लेगी वो आने वाला समय बताएगा। मेरा लोगों से यही कहना है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। शुरुआती संकेत हालांकि ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर रोग नहीं करता है, लेकिन कभी भी इस बात को हम पक्की तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो केसेस आने शुरू ही हुए हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनमें ये गंभीर रोग भी हो सकता है, ये मान के चलना चाहिए और इसका पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर गंभीर रोगियों की संख्या कम भी हो, लेकिन ओवरऑल इन्फेक्शन जिनको हुआ है वो संख्या अगर ज़्यादा हो तो गंभीर रोगी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। तो इसलिए हमको पूरा ध्यान रखना है। हम लोग ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में और हॉस्पिटल में तो रोगी इन्फेक्ट होने के बाद आएंगे। उससे पहले ही अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के अगर संक्रमण को कंट्रोल कर लिया जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, और इसके लिए लोगों को सहयोग करना होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी होगी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांटों का जाल बिछाया है। वो कहाँ तक बिछ गया है सर? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट्स, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और जो दूसरे पीएसए प्लांट्स हैं वो अधिकतर लग चुके हैं, कुछ लगने बाकी हैं जो भी अंतिम चरण में हैं। अभी ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत रोगियों को पड़ रही है, लेकिन जितने हमारे पास संसाधन अभी हैं वो सफिशेंट हैं कि हम द्वितीय लहर से भी अगर 1.5 गुने दुगने रोगी भी आएंगे तो हम उनको कैटर कर पाएंगे। ओमिक्रॉन के लिए कौन सी नई दवाई का प्रयोग कर रहे हैं सर? अभी नई दवाई का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कोटा में एक भी रोगी अभी ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स कुछ की आनी बाकी है जो हमने भेजी है, और जो भी रोगी हैं वो माइल्ड सिम्टम के हैं। तो माइल्ड सिम्टम के रोगियों में सिम्टोमेटिक इलाज किया जा रहा है अभी, और ऐसे कोई पेशेंट्स गंभीर भी नहीं है कि जो एडमिट हुए हों। तो जैसी सिचुएशन आएगी, जो भी नई ड्रग मेलनुपिराविर जो अप्रूव हुई है अपने देश में, उसको यूज़ किया जाएगा। और उसके अलावा जिस तरह से द्वितीय लहर और प्रथम लहर में कोविड का मैनेजमेंट करते थे गंभीर रोगियों का, उस तरह से किया जाएगा। अगर कोई राज्य सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइन जारी की जाती है एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, तो उसको फॉलो करेंगे। कोटा शहर की जनता के लिए 100% टीकाकरण के लिए क्या संदेश है? यहाँ टीकाकरण अच्छा है, ये सब लोगों की जागरूकता है यहाँ पे कि सब लोग अर्बन एरिया में तो अच्छा टीकाकरण है, फर्स्ट डोज भी सेकंड डोज भी। रूरल एरिया में थोड़ा कम है। मेरा सबसे ये आह्वान है कि प्रथम और द्वितीय डोज को तो पूरा करें ही, और जिनके लिए गाइडलाइन है प्रिकॉशन डोज की वो भी लगवाएं, क्योंकि एक टीका शॉर्ट वे है बीमारी की तीव्रता और सीवियरिटी को कम करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि टीका जो है प्रभावी नहीं है ओमिक्रॉन के लिए, तो टीका जरूर लगवाएं। और जो भी लोग बचे हैं वो कोई संशय ना रखें मन में और टीका जरूर लगवाएं। स्पीकर ओम बिरला ने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में सुबह 11 बजे सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा है कि सिंधी समाज का देश में बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश और शहर में भी सिंधियों के, चाहे कोरोना हो या अन्य महामारी हो, उसमें
सेवा करने में सबसे अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। सिंधी पंचायत समिति के अध्यक्ष ओम मड़वानी ने और सारे सिंधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। समाज और धर्म की रक्षा के लिए उसने योगदान किया। जब उनकी उम्र 19 साल उसके बाद जब देश के अंदर आजादी के बाद भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद उस त्रासदी उस संकट को झेलाए तो सिंधी समाज को झेला। रातों रात अपने परिवार अपने सबको छोड़कर जो वर्षों से वहां रह रहे थे, सारी संपत्ति व्यापार को छोड़कर रातों रात हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आए उसमें शरणार्थी बन गए, लेकिन अपने पोशाक अपने संस्कार को नहीं छोड़ा। और आजादी की 75 साल की यात्रा के अंदर हम देखते हैं कि देश के हर राज्यों के अंदर हर जिलों के अंदर सिंधी समाज ने अपने पोशाक और कर्म के द्वारा अपना स्थान बनाया। केवल 4 बजे स्पीकर ओम बिरला अभी रख रहे हैं यूथ हॉस्टल की शिलान्यास की आधारशिला। और ये यूथ हॉस्टल काफ़ी लंबे अरसे से अपने भाग्य को रो रहा था। अब उसकी किस्मत संवर गई है। 7.5 लाख रुपए की लागत से अब इस यूथ हॉस्टल का निर्माण होगा और ये